श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ईश्वर एक मार्ग एक। मैं एक बार नहीं 1000 बार कहता हूँ कि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग एक है। केवल ईश्वर प्राप्ति का साधन ही नहीं है, रोग मुक्त और सहज सरल जीवन जीने का संदेश देता है वेद व्यास जी। हे गुरु मुझ मंगल करन अमंगल मूल, माथ नवा श्री चरण नाथ रहे अनुकूल, नाथ रहे अनुकूल। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज सन्मुख जानतर ज्योति, जो मन मुकुर सुधारते सो में त्रिका न होती। सबल ज्ञान बल ध्यान बल सद्गुरु संत सुजान, ज्ञान ध्यान करूं सबल ममारू ममतम अज्ञान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की वह धूली जो मान रूप दर्पण को स्वच्छ करती है, वह है हम लोगों के सामने की आंतरिक ज्योति, जो मिट्टी रूपा नहीं होती है। हे ज्ञान ध्यान बल में बलवान, हे सुबोध सद्गुरु हमारे ज्ञान एवं ध्यान को बलवान करें, हमारे ज्ञान और ध्यान को बलवान करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्राप्ति की सरल रीति उनकी भक्ति है। भक्ति रिक्त मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह सिद्धांत इतना अटल है कि चाहे कोई कितना भी कलवल या छल क्यों न करें, भाव दुख टल नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे बिना जल के जलयान नहीं चल सकता। हम लोगों की वाचा शक्ति इतनी अल्प है कि चीनी और मिश्री में क्या फर्क है यह भी नहीं बता सकती। दोनों के स्वाद को पृथक पृथक कर समझा नहीं सकते। जब मामूली चीनी मिश्री की बात, जो रसना इंद्रिय का विषय है, समझा नहीं सकती, तब इंद्रियातीत परम प्रभु परमात्मा की बात रसना कैसे समझा सकते हैं। आइए कबीरदास जी की वाणी को सुने। एक भजन संत कबीर साहब की। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो गुरु दिहल जगाय। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो गुरु दिहल जगाय। चरण कमल के अंजन हो नैना लेलू लगाए। जासे निंदिया न आवय हो नहीं तनयल साय। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो गुरु दिहल जगाय। गुरु के बचन निज सागर हो चलो चली हो नहाय। जन्म जन्म के पपवा हो छिन में डारब धुआय। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो गुरु दिहल जगाय। वही तन के जगदीपकियो सुत बतिया लगाय। वही तन के जगदीपकियो सुत बतिया लगाय। 5 तत्व के तेल चुआय ब्रह्म अग्नि जलाय।
मति दियल उतार। निर्गुण मांगिया सवार ले होठ, निर्भय सिंदूर लगाए। निर्गुण मांगिया सवार ले हो, निर्भय सिंदूर लगाए। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो, गुरु दियल जगाए। प्रेम पियाला पियाई के हो, गुरु दियो बौराय। बिरह अगनि तन तल पाए हो, जिया कछु न सुहाय। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो, गुरु दियल जगाए। ऊंची अटरिया चढ़ी बैठलू हो, जहाँ काल न खाए। कहे कबीर विचारी के हो, जमा देखी डेराय। कहे कबीर विचारी के हो, जमा देखी डेराय। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो, गुरु दियल जगाए। सुतल रहलू मैं नींद भरी हो, गुरु दियल जगाए। अज्ञानता की गंभीर निद्रा में मैं सोई हुई थी। गुरु ने जगा दिया। उनके चरण कमल रूपी अंजन को मैंने अपनी आंखों में लगाई, जिससे न तो नींद आती है और न शरीर में आलस आता है। गुरुदेव जी का वचनामृत ही अपना ज्ञान समुद्र है, जिसमें स्नान करने के लिए चलो और चलकर स्नान करो। उस ज्ञान सागर में स्नान करके जन्म जन्मांतर के पापों को क्षण मात्र में धो डालूंगी। उस पवित्र शरीर को संसार का दीप अर्थात वह प्रकाश पुंज जिससे संपूर्ण जगत दर्शित हो बनाकर सूरत की बत्ती बनाऊंगी और क्षिति जल पावक गगन समीर रूप पंच तत्वों का तेल बनाकर ब्रह्म अग्नि जलाऊंगी। अपने शरीर से कुबुद्धि रूपी जेवर को उतार कर मैं सुबुद्धि रूपी गहना पहनी हूँ और निर्भय रूप सिंदूर लगाकर मैंने निर्गुण सिर का श्रृंगार किया है। तात्पर्य यह कि अपनी मूर्धा में प्रकाश को पाकर निर्गुण नाम को धारण किया है। ईश्वर भक्ति के प्रेम का प्याला पियाकर गुरु ने मुझे पागल बना दिया है, अर्थात संसार से बेसुध कर दिया है। शरीर विरांगनी से जल रहा है और कोई दूसरी चीज नहीं सुहाती है। ऊंची अटरिया अर्थात दिव्य दृष्टि से दर्शित प्रकाश मंडल में मैं चढ़कर बैठ गई हूँ, जहाँ काल की क्षणिक नाशमान गति नहीं पहुँचती है। संत कबीर साहब विचार कर कहते हैं कि ऐसे जन को देखकर जम डरता है, ऐसे जन को देखकर जम डरता है। बंदा गुरु पद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पूर्ण जासु वचन रवि कर निकर। प्यारे धर्म प्रेमी महाशयों, बड़े हर्ष की बात है कि एक देहात में इतने लोग एकत्रित होकर सत्संग सुनने के लिए उत्सुक हैं। शुभ दिन जब आते हैं तब धर्म की और मनुष्य की रुचि होती है। मैं जहाँ तहाँ जाकर देखता हूँ तो ज्ञात होता है कि इस देश में विशेष लोगों को धर्म में रुचि है, किंतु ऐसे भी लोग हैं जो रुचि नहीं रखते। यहाँ सत्संग का नाम सुनकर
कई गांवों के लोग आए हैं, हम लोगों के लिए यह शुभ है। बड़े भाग पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास होई भव भंगा। मैं सत्संग करता फिरता हूँ और लोग इसमें जो कुछ कहते हैं सुन लेता हूँ, समझता हूँ। इस सत्संग से बड़ा लाभ होता है, देश को भी बड़ा लाभ है। अब मैं अपने विषय पर आता हूँ। रामचरितमानस के पाठ में आप लोगों ने सुना कि मनुष्य की क्या क्या दशा होती है। पहले पशु पर विचार करें। कोई पशु बंधन में रहता है, कोई बिना बंधन का। आपके पास जो जानवर रहते हैं उन्हें आप बांधते हैं। कोई ऐसे हैं जो यूं ही विचरण करते हैं। मनुष्य में भी ऐसे लोग हैं जो कसूर के कारण कारागार में रहते हैं। कारागार नहीं समझने वाले कैद खाना या जेल समझें, पर यह दुख की बात है कि लोग कारागार नहीं समझे, कैद खाना और जेल समझें। यह हमारी भाषा नहीं है, मुसलमानों और अंग्रेजों की भाषा है। जो बंधन में रहते हैं वे दुख अनुभव करते हैं। अब कुछ विचार करें, आप निर्बंध दशा में हैं या बंधन में। यदि आप कहें कि मैं किसी के अधीन नहीं, स्वतंत्र हूँ, मेरा देश स्वतंत्र है, जनता का राज है, फिर जनता का या अपना राज होते हुए भी आप सुखी हैं या दुखी, विचारिए। जिस प्रकार अन्न वस्त्र से पहले सुखी थे उस प्रकार आज नहीं है। जहाँ अन्न वस्त्र की कमी है वहाँ दैहिक सुख कहाँ। यह तो मोटी बात है। फिर आप विचारिए, जिस समय आपको अन्न वस्त्र मिलते थे तब रोग शोक होते थे कि नहीं, या अब होते हैं कि नहीं। कोई नहीं कह सकता कि अन्न वस्त्र के विशेष होने के समय रोग शोक नहीं था, अब है। अरे उस समय भी शारीरिक मानसिक कष्ट झेलने पड़ते थे, और अब भी जब विकार उत्पन्न होता है तब लोग अनुचित से अनुचित कर्म कर लेते हैं, पीछे पछताते हैं मैंने क्या किया। इस प्रकार लोभ मोह आदि से ग्रसित होते हैं। काम उत्पन्न होता है, उस वेग को वेग में आकर नीचे से नीचे गिर जाते हैं। ईर्षा होती है, दूसरे को देखकर जलते हैं। जो बाहरी सुखों में विलास कर रहे हैं उनके हृदयों को विकार जितना जलाता है उतना बाहरी सुखों में नहीं बरतने वाले को नहीं जलाता। शारीरिक व्याधि को तो लोग कहें, मानसिक अनेक व्याधियां मनुष्य को सदा सताती रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, एक व्याधि बस नर मरही, ये असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहा, सो की मिलहि समाधि। आपका यह शरीर जो हड्डियों और मांसों से घिरा हुआ है, जब स्वप्न में आता है तो यह पृथ्वी पर पड़ा रहता है, केवल श्वास लेता है। स्वप्न में जाने पर जागने के समान ही काम क्रोध आदि विकार उत्पन्न होते देखते हैं। यह अस्थूल शरीर तो वहाँ नहीं है, एक दूसरा ही शरीर है। जिस शरीर से आप संसार में घूमते हैं दिखलाते हैं, यह स्थूल शरीर तो यूं ही खाट पर पड़ा हुआ था। एक कहानी है, सत्यवान और सावित्री दंपति की। सत्यवान अपने पिता के राजभ्रष्ट हो जाने के कारण जंगल में लकड़ी काटकर अपने माता पिता पत्नी का
भरण पोषण करते थे। एक दिन सावित्री ने अपने पति से कहा, आज तुम जंगल लकड़ी चुनने जाओगे, मैं भी जाऊंगी। वह पति के साथ जंगल गई। जंगल में लकड़ी काटते काटते ही सिर दर्द से सत्यवान बेचैन होकर बेहोश हो गए। संयोग व सावित्री उस दिन साथ में ही थी। उसने अपनी जांघ पर अपने पति का सिर रख दिया। सत्यवान का अंतिम समय जान जमदूत उसे लेने आए, किंतु सती स्त्री के तेज के सामने वे ठहर न सके। अंत में यमराज स्वयं आकर सत्यवान के अथुल शरीर से उनके सूक्ष्म शरीर को निकाल कर चलने लगे। चलते बने। सावित्री यमराज के पीछे पीछे अनुनय विनय करती चली। यमराज ने प्रश्न हो सावित्री को इच्छित वर देकर सत्यवान के अथुल शरीर में उनके सूक्ष्म शरीर को प्रविष्ट कर दिया। फलस्वरूप सत्यवान जीवित हो उठे। आज का अर्थ है जो बुद्धिमान हो, विद्या को नम्रता हो, सभ्य हो, विद्वान हो। हम लोगों के धर्म का नाम वैदिक धर्म या आर्य धर्म है। महाभारत का छोटा सा अंश श्रीमद् भगवत गीता है, बड़ा तेजस्वी टुकड़ा है।